बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माई चैनल इंग्लिश ग्रामर फ़न एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माई क्लास। गुज़िश्ता चंद दिनों से मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में फ़ाउंडेशन बनाने की कोशिश की। मैंने आपको सर्टन वर्ड्स की तब्दीलियाँ, मैंने आपको टेंसेस की तब्दीलियों के बारे में, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बताया और स्पेसिफ़िकली ये बताया कि किस तरह से हमने तब्दीलियाँ करनी हैं। तो आज से इंशाल्लाह अब हम इसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं उनको अप्लाई करने का अब टाइम आ गया है। तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में देखेंगे। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस को हम कहते हैं जिसमें किसी फैक्ट के बारे में बताया जाता है। तो चले जी अब स्टार्ट करते हैं। ही सेज़ टू मी आई लव माई कंट्री। तो इसमें आप देखें कि रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनेट है। इसमें इसका मतलब ये है कि हम कोमास के अंदर जब तब्दीलियाँ करेंगे तो वहाँ टेंस नहीं बदलेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो मर्ज़ी टेंस हो, अंदर हम प्रोनाउन की तब्दीलियाँ और सर्टन वर्ड्स की तब्दीलियाँ लाजमी करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक हम बदलेंगे। ही टेल्स मी दैट ही लव्स हिज कंट्री। तो आपने ये जाना कि अंदर हमने टेंस नहीं बदला, ही के अकॉर्डिंगली हमने एस या ई एस का इजाफा किया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दे सेड टू अस वी डिड आवर ड्यूटी। इसमें हमने ये जाना कि सेड जो है रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट है, इसलिए अंदर टेंस की तब्दीलियाँ करेंगे। वी क्योंकि अंदर फर्स्ट पर्सन है, इसको हम दे के अकॉर्डिंगली बदलेंगे। दे टोल्ड अस, कोमास ख़त्म करके दैट लगाएंगे। वी को जब दे के मुताबिक बदला तो वो दे हो गया। डिड जो है ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट परफेक्ट में बदलेगा जो कि हैड डन हो गया। और आर को भी हम दे के अकॉर्डिंगली बदलेंगे, देयर ड्यूटी बन जाएगा। अगले सेंटेंस को देखते हैं। ही सेज टू मी आई शैल हेल्प यू। इसमें आपने फिर जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है रिपोर्टिंग स्पीच में, और आई जो है इन्वर्टेड कोमास के अंदर इसको ही के मुताबिक बदलेंगे। यू क्योंकि अंदर सेकंड पर्सन है, इसको मी के मुताबिक ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेंगे। मैंने SON फार्मूला आपको बताया था जब मैंने आपको बताया था प्रोनाउन की तब्दीलियाँ करनी है, तो ये इस तरह से इनडायरेक्ट हो जाएगा। ही टेल्स मी दैट ही विल हेल्प मी। आई को जब हमने ही के मुताबिक बदला तो वो ही हो गया, जबकि यू को क्योंकि यू सेकंड पर्सन था, इसको ऑब्जेक्ट मी के मुताबिक बदला तो वो मी हो जाएगा क्योंकि यहाँ मफूली हालत है। तो मैंने कोशिश की है सादा फ़िक्रा आज से स्टार्ट लिया जाए और आपको बताया जाए कि किस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जो रूल सीखे हैं उसको अप्लाई कैसे करना है। कुछ फर्दर एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही सेड टू मी योर सन इज़ मोर इंटेलिजेंट देन माइन। इस सेंटेंस में आप देखें कि योर जो है क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, इसको हम मी ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेंगे, और माइन क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, इसको बाहर वाले के रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट यानी यू के मुताबिक बदलेंगे। तो फिक्रा कुछ इस तरह से हो जाएगा। सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, और उसके बाद टू नहीं आएगा। यू टोल्ड मी, कोमास ख़त्म करके दैट आ जाएगा। योर को मैंने बताया था मी के मुताबिक बदलना है तो वो हो जाएगा माई सन, और क्योंकि बाहर सेड है तो इसलिए अंदर टेंस की तब्दीलियाँ होंगी। इज़ जो है ये वॉज में बदल जाएगा। माई सन वॉज मोर इंटेलिजेंट दैन। अब माइन क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, इसको बाहर वाले के सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेंगे तो ये योर्स हो जाएगा। अगले फिक्रे को देखते हैं। आई सेड टू हिम यू आर नॉट अ मैन ऑफ योर वर्ड्स। तो इस फिक्रे में हमने देखा कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, इसलिए अंदर टेंस की तब्दीलियाँ करेंगे। कोमास के अंदर अगर देखते हैं, यू जो है ये सेकंड पर्सन है, ये बाहर ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा। और अगर हम देखते हैं योर को, ये क्योंकि सेकंड पर्सन है, ये भी ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा। सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में। आई टोल्ड हिम, कोमास को ख़त्म करके दैट लगाएंगे। अब यू जो है हिम के मुताबिक जब बदलेगा तो ये फाइली हालत में आके ही हो जाएगा, और क्योंकि बाइट सेड है इसलिए अंदर टेंस भी बदलेगा। तो आर प्रेजेंट में है, इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, ही के मुताबिक वॉज आएगा। ही वॉज नॉट अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। अब योर जो है इसका अंदर तुम्हारा होता है, ये सेकंड पर्सन है, इसको हम हिम के मुताबिक जब बदलेंगे तो हिज वर्ड्स हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस को देखते हैं। शी सेड, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। आई एम वर्किंग हार्ड दीज डेज, तो सेड को फिर सेड एज इट वैसे कॉपी करेंगे, इसको टोल्ड में नहीं बदलेंगे। शी सेड दैट, अब क्योंकि आई को हमने शी के मुताबिक बदला तो ये शी हो गया। एम प्रेजेंट है तो इसको पास्ट में बदलेंगे। शी वॉज वर्किंग हार्ड, दीज जो है ये दोज में बदल जाएगा, दोज डेज। तो मैंने कोशिश की है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग बताया जाए, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर आप एक भी तब्दीली नहीं करते तो
आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल को या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और प्रीवियस वीडियोस को विज़िट करें ताकि कनेक्शन बन सके और रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें, रिटन और स्पोकन में बेहतरी आए, ताकि आप अगर जॉब होल्डर हैं तो जॉब में बेहतरी आए, स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडीज़ में बेहतरी आए। तो मैं आपको कुछ फर्दर मज़ीद एग्जांपल्स बताता हूँ जिससे इंशाल्लाह मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ही सेड टू मी यू कैन नॉट स्टे हेयर। तो इसमें आपने देखा रिपोर्टिंग स्पीच में सेड पास्ट है तो इसका मतलब अंदर टेंस की तब्दीलियाँ होंगी और यू जो है ये सेकंड पर्सन है, ये बाहर ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा तो अंदर टेंस की तब्दीलियाँ भी हम करेंगे। सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, ही टोल्ड मी कोमास ख़त्म करके दैट आ जाएगा। यू को जब हम चेंज करेंगे मी के मुताबिक तो फाइली हालत में आई आ जाएगा। कैन फर्स्ट फॉर्म है, इसको चेंज करेंगे पास्ट में तो ये कुड हो जाएगा। कुड नॉट स्टे हेयर जो है ये देर में बदल जाएगा। ही सेड टू मी आई एम क्वाइट वेल टुडे। तो यहाँ आपने जाना कि अगेन रिपोर्टिंग स्पीच में सेड है पास्ट है, अंदर टेंस की तब्दीलियाँ करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, ये ही के अकॉर्डिंगली बदलेगा क्योंकि वो बाहर सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक बदलता है। ही टोल्ड मी कोमास ख़त्म करके दैट आया। ही वॉज क्वाइट वेल दैट डे, टू डे जो है ये दैट डे में बदलेगा और एम को हमने वॉज में पास्ट में कन्वर्ट किया। अगला फिक्रा देखते हैं। ही सैड इट मे रेन टुडे। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सैड को हम सैड में रखेंगे, कोमास ख़त्म करके दैट लगाएंगे। इट क्योंकि थर्ड पर्सन है इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि बाहर सैड था इसलिए मे जो है इसका टेंस बदलेंगे। मे फर्स्ट फॉर्म है, माइट सेकंड फॉर्म है, रेन एज इट वैसे आ जाएगा और टू डे को हम दैट डे में बदलेंगे। लास्ट सेंटेंस को अगर देखते हैं, द कुक सेड आई हैव कुकड फूड। तो यहाँ हमने देखा क्योंकि सेड जो है ये पास्ट है इसलिए अंदर टेंस की तब्दीलियाँ करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, ये बाहर सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा। द कुक सेड दैट ही। अब क्योंकि टेंस की तब्दीलियाँ करनी है, हैव प्रेजेंट है तो इसको पास्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो हैव जो है ये हैड में बदल जाएगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं मैंने कोशिश की है ईच एंड एवरी पॉइंट को एक्सप्लेन किया जाए। तो अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आई तो काइंडली मेरे प्रीवियस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लेक्चर को विज़िट करें ताकि फाउंडेशन बने, फिर आप प्रैक्टिस करने के काबिल होंगे। तो बहुत ईजी है ये, बस आपने ये करना है कि आपने फाउंडेशन अपनी बनानी है और टेंसेस आपको आने चाहिए। टेंसेस आएंगे तभी आप टेंसेस की तब्दीलियाँ कर पाएंगे, अदरवाइज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आप हमेशा प्रॉब्लम फील करेंगे। तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को विज़िट करें जिसमें आपकी टेंसेस की फाउंडेशन बनेगी और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनके पेपर्स करीब हैं। तो अगर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को अच्छे से देखेंगे तो इनके लिए आसानियाँ होंगी। तो मैंने कोशिश की है आज असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में बताने के लिए। असर्टिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, ये सादा फ़िक्रात को कहते हैं, सिंपल सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें हम किसी स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, किसी फैक्ट के बारे में बात करते हैं। ये ना तो नेगेटिव होते हैं और ना इंट्रोगेटिव होते हैं, बल्कि सिंपल सादा सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो क्योंकि डायरेक्ट इंडायरेक्ट की अब हमने एप्लीकेशन करनी है, जो हमने चीज़ें रूल्स सीखे हैं उनको अब हमने अप्लाई करना है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सादा फ़िक्रा से स्टार्ट करवाऊं। तो आज के जो आपने फ़िक्रा सीखे हैं, जो आपने आज जाना है, काइंडली फ़ीडबैक दें, मुझे कमेंट्स में बताएं और दोस्तों और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें ताकि हम इल्म सीखते रहें, सिखाते रहें। अच्छी चीज़ों को शेयर करना चाहिए ताकि हम भी उस नेकी का हिस्सा बन जाएं। तो इल्म जो है ये बहुत बड़ी नेमत है, दौलत है, इसको सीखें सिखाएं। इल्म ही एक ज़रिया है जिससे कौमें तरक्की करती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।